स्टूडेंट्स चैप्टर 8 के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि सॉल्व करके बताना है फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। तो जब इन्होंने आपको कह दिया कि सॉल्व करना है तो सॉल्व का मतलब है कि जो चीज़ इन्होंने आपको दी है उसके अंदर आपको उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। जैसे ये पहला पार्ट आपके सामने नजर आ रहा है सॉल्व करने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो उन्होंने कहा है सॉल्व करना है, तो इसका मतलब x की वैल्यू जो है ना इस इक्वेशन से आपको फाइंड करके बतानी है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। आपको ये जिस तरीके से लिखा हुआ नजर आ रहा है इस पे तो आप पहले वो अप्लाई करके देखें कि मिडिल टर्म ब्रेक करने वाला काम हो सकता है। तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, 6x स्क्वायर। तो बीच वाले टर्म यानी 5x को मैं ऐसे ब्रेक करता हूँ ऐसे फैक्टर्स में कि मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर बन जाए और प्लस करें तो ये 5x बन जाए। तो मुझे सोच के जो समझ में आया, 6 के फैक्टर वो 2 3 ज़ा 6। अगर 5x को 3x और 2x में तोड़ूं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 6x स्क्वायर आ रहा था। तो मैंने इनको इस तरीके से मेंशन कर दिया। फिर एक्स स्क्वायर और 3x में से x कॉमन निकाल के बचा x प्लस 3 उसको लिख दिया, फिर प्लस उतारा, फिर 2 कॉमन निकाल के जो 2x में से x बचा उसको लिखा और प्लस का 3 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया इज इक्वल टू 0। अब क्या होता है, अब मेरे पास इस तरीके से मैंने जो है कॉमन ब्रैकेट को पहले लिख दिया और रिमेनिंग पार्ट को मैंने अलग ब्रैकेट में करके लिख दिया और इज इक्वल टू 0 करके शो कर दिया। अब x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करने को कहा था। अगर मेरे सामने ये इक्वेशन हासिल हुई है जिसमें ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बता दिया गया है कि इसका आंसर होगा 0, तो या तो ये वाली पूरी चीज 0 के बराबर है जब ये इन दोनों का मल्टीप्लाई होके जवाब 0 आ रहा है, या तो ये चीज 0 के बराबर है। तो दोनों को बारी बारी आप 0 पुट कराएं और x की वैल्यू निकालें। लिख दें आइदर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 विच शोज दैट x इधर ही रहा, 3 इज इक्वल टू के उस तरफ जाके -3 हो गया। तो एक तो ये वैल्यू आ गई, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मतलब शोज दैट x इज इक्वल टू -2 क्योंकि -2 उधर चला गया, यानी x की दो वैल्यूज आ गई। अब आप इन दोनों वैल्यूज को सॉल्यूशन सेट बना के शो करते हैं करली ब्रैकेट में। सो इसके सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -3, -2। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरीके से आपको तमाम इस क्वेश्चन के सवालों को सॉल्व करते जाना है। सेकंड पार्ट देख लें, इसमें क्या किया। इसमें 6x स्क्वायर बनाने के लिए -x को -3x और +2x में तोड़ा, क्योंकि इन दोनों को ऐड कराए तो माइनस का x आता है। फिर वही काम किया जो पिछले पार्ट में किया था, कॉमन चीज निकाली, फिर आइदर ये चीज इज इक्वल टू 0 और ये चीज इज इक्वल टू 0, दोनों वैल्यूज निकाल के फिर आपने सॉल्यूशन सेट की शक्ल में लिख दिया। पार्ट 3 पर आ जाए। पार्ट 3 में 30x स्क्वायर को बनाने के लिए इसके जो दो फैक्टर हमने सेलेक्ट किए वो 6 और 5 को सिलेक्ट किया, तो 6x और 5x को ऐड कराए तो 11x बनता है। माइनस का चाहिए था तो दोनों के साथ माइनस माइनस लगा के काम चलाया ताकि ऐड हो और साइन भी हमें माइनस की मिल जाए जो कि चाहिए थी। फिर वही आइदर और करके दोनों को 0 के बराबर पुट करके x की दो वैल्यूज निकाल के आपने सोल्यूशन सेट में शो कर दी। पांचवा पार्ट देख रहे हैं। पांचवें पार्ट में आपने 15x स्क्वायर बनाने के लिए -2x को -5x प्लस 3x में तोड़ा ताकि मल्टीप्लाई करें -30x स्क्वायर बन जाए। फिर वही काम किया, सेम ब्रैकेट सेट पे करके आपने रिमेनिंग चीज को फिर दोनों को बारी बारी 0 के बराबर पुट करा के सॉल्यूशन सेट बना दिया। फिर छठा पार्ट आता है। छठा पार्ट में आपने 24 इंटू 12 करेंगे तो आपको पास आएगा 288। 288 के फैक्टर्स आपको थोड़ा सा टेबल जो है साइड पे लिख के कर लीजिएगा। मुझे टेबल याद है तो मुझे पता है कि 32 9 सा होता है 288, और -41 का बनाना है तो माइनस दोनों के मैं माइनस में ले लूँगा। फिर वही कॉमन चीज़, पहले एक ब्रैकेट निकाल के रिमेनिंग चीज़ को अलग ब्रैकेट में डाल के दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल पुट करा के मैं x की दो वैल्यूज़ निकाल लूँगा और उनको सॉल्यूशन साइड में रख दूँगा। सातवां पार्ट है। सातवां पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हो रहा है। आप देख रहे हैं कि x माइनस 5 होल स्क्वायर में -9 इज इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है चीज़। अब यहाँ पे इस तरीके से आपको चीज़ देखने में नजर आ रही है तो आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक चीज़ तो पहली स्क्वायर में बनी है, 9 को अगर मैं स्क्वायर में बना दूं 3 का तो ये मेरे पास a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा।
जब ये फॉर्मूला बन जाएगा तो x माइनस फाइव के साथ -3 एक तरफ आ गया एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस फाइव प्लस 3 आ जाएगा। फिर बारी बारी इन दोनों को सॉल्व किया, फिर इनको 0 के बराबर पुट करा के मैंने x की दो वैल्यूज निकाल ली और उनको सोल्यूशन साइड में रख दिया। ये मेरा हो जाएगा आंसर। फिर ये 8वां पार्ट है 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसमें भी ये काम करूंगा, मैं बना के देखता हूँ, अगर एक चीज स्क्वायर बनी है दूसरी को भी बना के देख लेता हूँ। इसको मैंने 4 का स्क्वायर बना के इज इक्वल टू 0 लिखा, फिर जो कट रहा था उसको काट के बाकी चीजों को बचा के x की दो वैल्यूज निकाल के मैंने शो कर दी। तो ये आपको सवाल की नेचर देखते हुए खुद अपने सॉल्यूशन की तरफ जाना है कि इस तरीके, जैसे 7th पार्ट है इस तरीके से सवाल गिवन हुआ तो आपने कैसे काम करना है, और जैसे 6th पार्ट ही आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है इस तरीके से सवाल गिवन हुआ तो क्या करना है। दो चार ही तरीके, या तो आप a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व करें, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व कर लें, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से सॉल्व करें, या मिडल टर्म ब्रेक करके देख लें, या कॉमन चीज निकाल के कैंसिल करके फिर सॉल्व करना शुरू करें। ये 4 से 5 ही तरीके हैं जिसके अंदर काम करते हुए आपको जो है ना आपके सवाल का आंसर मिल जाता है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बारी बारी जो है ना सवाल को देखते ही आपके जहन में आ जाएगा कि किस सवाल को मैं ना किस मेथड से सॉल्व करना शुरू करूं ताकि मेरा आंसर जल्दी से आ जाए और सही आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, आपको बता दिया गया है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको चीज सॉल्व करके देनी है। जैसे पहला पार्ट गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब इन्होंने सवाल में आपसे कह दिया ना कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें, तो आपने किसी और मेथड से सॉल्व करके दिखाया तो आपको 0 मिलेगा। जब इन्होंने कहा है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यानी आपने सवाल में ऐसी कार्रवाई करनी है कि स्क्वायर को दोनों साइड पे आगे चल के मैं बताऊंगा ऐड कराना है, उसके बाद आपने अपना आंसर लेके देना है। ये इक्वेशन गिवन है, मैं क्या करता हूँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के सबसे आसान तरीका होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का कि दोनों साइड पे ना आपको एक स्क्वायर की टर्म ऐड करानी होती है ताकि फॉर्मूला बना लें। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x है और इधर गया ब्रैकेट के तो सॉरी इज इक्वल टू के तो -1 हो गया। अब सबसे अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का कहा जाता है तो आप जो है ना a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला के उससे चलें या a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से चलें, जो आपके पास साइन गिवन है ना सवाल में उसके अकॉर्डिंग। यहाँ प्लस गिवन है तो आपको प्लस 2ab लगा के जो है काम करना है। आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर को पहले एक्स के होल स्क्वायर की शक्ल पे लिख दिया। 6x को 2ab बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ अपनी तरफ से जो है ना सबसे पहले प्लस 2 लगाया, a तो मेरे पास गिवन है x तो मैंने x की जगह लिख दिया। अब दूसरा ब्रैकेट खाली, इसमें आएगा b। अब b क्या आएगा, b कैसे आएगा जब मुझे पता है b में यहाँ क्या लिखूं, फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या आना है तो मैंने अभी तक क्या लिख लिया 2x लिख लिया, बनाना मुझे क्या है 6x, तो 2x को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि वो 6x बन जाए। अरे 2x को अगर 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तब बनेगा ना 6x, तो मैं b की जगह अपनी तरफ से जो है ना 3 लिख देता हूँ, यानी 6x को मैंने इस शक्ल में लिख दिया जो कि सही है 2 इंटू एक्स इंटू 3, ताकि ये 2ab की शक्ल में मुझे मिले। अब मुझे आसानी इससे ये होगी कि मुझे खुद ही पता लग जाएगा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो मुझे करने के लिए कहा है तो मुझे कौन सा स्क्वायर जो है ना अपनी पास से ऐड कराना है। तो ए स्क्वायर तो मेरे पास गिवन है प्लस 2ab गिवन है, तो यहाँ पे b जब 3 मैंने अपने पास से लिखा 6x को तोड़ते हुए तो मुझे पता लग गया कि b स्क्वायर की तौर पे मुझे जो है ना 3 का स्क्वायर ऐड कराना है, क्योंकि यहाँ b की वैल्यू 3 है तो मैंने 3 का स्क्वायर ऐड करा दिया। फिर आगे चला इज इक्वल टू लगाया -1 लगाया, जब लेफ्ट साइड पे मैंने अपने पास से जो है ना 3 का स्क्वायर ऐड कराया था तो राइट साइड पे भी मुझे ये काम कराना होगा, तो मैंने राइट साइड पे भी काम करा दिया बैलेंस करने के लिए। ये हो गया। अगले स्टेप में गया, इस पूरी चीज को तो मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले के तौर पे जो है ना खोल के लिख दिया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 उतरा प्लस 3 का स्क्वायर 9, इस तरीके से लिख दिया। फिर अगले स्टेप पे गया, -1 प्लस 9 को 8 किया, फिर स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड पे रूट लिया तो ये √8 हो गया। जब स्क्वायर और रूट आपस में मिलते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, बचा खाली x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस -2√2, क्योंकि 8 आपको पता है अगर इसके अंदर अंडर रूट में लिखेंगे तो 8 बराबर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। जब 3 2 आ जाएंगे तो 2 2 तो आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर हो तो एक बन के वो बाहर आ जाते हैं, तो 2 2 1 2 बन के बाहर आया और अंदर जो तीसरा 2 था वो वैसे ही रह गया।
और प्लस माइनस की साइन इसलिए आई क्योंकि आपको पता है कि जब स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल कराते हैं तो दूसरी साइड पे आपको प्लस माइनस लाजमी लिखना होता है। तो x प्लस थ्री इज टू प्लस माइनस टू रूट टू, तो एक दफा x क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस थ्री प्लस टू रूट टू माइनस थ्री माइनस रूट टू, तो ये हो जाएगा आपका सोल्यूशन सेट। तो आपने देख लिया ये सवाल हमारे पास हो गया सॉल्व कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के तहत, क्योंकि इसमें आपने जो है एक स्क्वायर ऐड कराया थ्री का, इसको इस मेथड से सॉल्व करके देखना है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट आपके सामने शो हो रहा है स्क्रीन पे, इसको आप पहले तो ब्रैकेट्स ओपन करें, आपस में मल्टीप्लाई करा के चीज़ों को जहाँ तक जा रहा है सॉल्व होते हुए वहाँ तक लेके चलें। इस अगले स्टेप के बाद आपके पास हासिल हुआ 3x² प्लस 10x इज इक्वल्स टू 0। अब एक्स ए स्क्वायर के तौर पे मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए ना, तो 3 मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। मैं पहले एक चीज़ तो आसान कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर को कर देता हूँ तनहा। तो एक्स के बाद से 3 हटाने के लिए मैंने पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करा दिया, तो 3x² के साथ से हट गया, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा। इस चीज़ से 3 डिवाइड हुआ तो नीचे आया, 0 से 3 डिवाइड होगा तो 0 ही आएगा, वो तो ये इस तरीके से मैंने लिख दी। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के तहत इसको सॉल्व करना है, तो मैंने एक्स स्क्वायर को पहले एक्स का होल स्क्वायर के तौर पे लिखा, प्लस अब मैंने इस टर्म को ऐसा तोड़ना है कि 2ab की शक्ल मुझे मिल जाए और मुझे पता लग जाए b के स्क्वायर के तौर पे क्या ऐड कराना है। तो मैंने प्लस ऐसे ही उतारा, 2 उतारा जो मुझे फॉर्मूले में चाहिए आगे, a उतारा x, क्योंकि a का स्क्वायर मेरे पास एक्स स्क्वायर के तौर पे मौजूद है, तो यह एक x आ जाएगा 2a। अब b क्या आएगा, b ऐसे आएगा कि मैं जो है ना 2x को ऐसी चीज से मल्टीप्लाई कराऊं कि ये 10/3x बने। तो अगर मैं 2x को 5/3 से मल्टीप्लाई कराऊं तो वो 10/3 बन जाएगा। तो मैंने 5/3 से मल्टीप्लाई कराया और इसको यहाँ पे इस तरीके से शो कर दिया, प्लस अब मुझे पता लग गया कि मैंने स्क्वायर क्या ऐड कराना है, क्योंकि 2ab के तौर पे ये चीज़ है ना, तो b का स्क्वायर ऐड कराना होगा, तो b ये बना, इसका स्क्वायर मैंने 5/3 के तौर पे ऐड करा के लिख दिया, इज इक्वल्स टू के बाद 0 और प्लस 5/3 का स्क्वायर, क्योंकि लेफ्ट साइड पे कराया था तो राइट साइड पे भी कराना पड़ेगा, ये कराया। उसके बाद इसको बना दिया होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ पे बचा मेरे पास 25/9, दोनों साइड पे रूट लिया तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हुए, यहाँ पे राइट साइड पे प्लस माइनस लगा और 25 और 9 के रूट 5 और 3 होते हैं, वो ऊपर नीचे लिख दिए। फिर यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस 5/3 को राइट साइड पे फेंका, तो -5/3 प्लस 5/3 कैंसिल हुए, कॉमा -5/3 ऐड हुए, जो कि बना -10/3। तो x की दो वैल्यू मेरे पास हासिल हो गई, 0 और -10/3। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, इसके अंदर भी आपको इसी तरीके से कंप्लीट द स्क्वायर मेथड के तहत सॉल्व करते हुए जाना है। पिछला जो सवाल आपको समझाया उससे पिछला समझाया उसको देखते हुए सॉल्व कीजिएगा, इसको कुछ समझ नहीं है तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। यहाँ पे -2ab का फॉर्मूले से करना होगा, क्योंकि माइनस का 8/3x है, इसको 2ab बनाना है तो माइनस का 2ab बना दें इसको, फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के तहत सॉल्व करते जाएं, आपका आंसर आ जाएगा। फिर चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट आपको इस तरीके से गिवन है। सबसे पहले तो आप जो है x को तनहा करें, 24 से डिवाइड करें दोनों तरफ, ताकि क्योंकि इसके साथ 24 अटैच है तो 24 को काटना है तो दोनों तरफ आपको 24 से डिवाइड कराना पड़ेगा, ताकि तो सवाल आगे करने में आसानी हो जाए। इसी तरीके से सॉल्व करते हुए जाएं और ये आखिर में आके आपका आंसर इस तरीके से आएगा, उसको कर्ली ब्रैकेट में शो कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट है 8.1, और इसकी प्रैक्टिस करें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स के सवालों की, और आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आपको एक जो है ना सॉल्यूशन का नेचर ग्रिप करेंगे कि किस मेथड से मैंने क्या सॉल्व करना है।